अद्वैतवाद का खंडन तथा मोक्ष की विवेचना। सांख्य दर्शन 5वां अध्याय 61वां सूत्र। आत्मा का अद्वैत होना संभव नहीं है, लक्षण से उसमें भिन्नता का ज्ञान होने से। व्याख्या, ये मानना उचित नहीं है कि आत्मा एक ही है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि संसार में अनेक आत्माएं हैं। कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई अस्वस्थ होता है तथा कोई सुख और कोई दुख भोगता है। यदि अद्वैत मतानुसार सब में एक ही आत्मा होती तो सब एक साथ जन्मते, एक साथ मरते तथा एक साथ ही सुख दुख आदि भोग करते। इस प्रकार आत्मा एक ही है, ये सिद्ध नहीं होता। 62वां सूत्र। अनात्मा अर्थात जड़ है, तत्व के भी प्रत्यक्ष बाधा होने से। व्याख्या, लोक में ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आत्मा चेतन का संबंध जब शरीर अचेतन से होता है तभी वे सक्रिय होकर चलता फिरता एवं विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है, किंतु जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है वैसे ही वह निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जिस शरीर से आत्मा निष्क्रमण कर जाती है उसी की मृत्यु होती है, सभी की नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं अनेक है। 63वां सूत्र। उपर्युक्त कारण से दोनों के अलग होने से अद्वैत होने की पुष्टि नहीं होती। व्याख्या, उपर्युक्त कारण से ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि चेतन आत्मा और अचेतन शरीर दोनों मिलकर एक हैं, क्योंकि दोनों प्रत्यक्षतः पृथक पृथक हैं, ऐसा देखने में आता है। आत्मा के शरीर से बाहर निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट होकर पड़ा रह जाता है, तभी कैसे माना जाए कि दोनों एक ही हैं। अस्तु, इससे भी आत्मा के एक होने की पुष्टि नहीं होती। 64वां सूत्र। उनमें द्वैत से भिन्न अद्वैत का अर्थ निकालना विवेकहीनों का कार्य है। व्याख्या, उपर्युक्त कई प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि चैतन्य पुरुष और जड़ प्रकृति भिन्न भिन्न है, अर्थात आत्मा एक नहीं अनेक है। तो भी यदि कोई इसका अभिप्राय सभी आत्माओं के एक होने के रूप में निकाले तो यह निश्चित ही किसी अविवेकी व्यक्ति का कार्य होगा, क्योंकि विवेकी और ज्ञानी पुरुष ऐसा असंगत अर्थ नहीं निकाल सकता। 65वां सूत्र। आत्मा अविद्या निसंग अर्थात असंग होने से जगत के उपादान कारण नहीं हो सकते। दोनों आत्मा और अविद्या मिलकर भी नहीं हो सकते। व्याख्या, आत्मा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा चेतन है और समस्त चेतन तत्व अपरिणामी होते हैं, अर्थात उनका कोई कार्य नहीं होता। तो जगत उस चेतन का कार्य कैसे हो सकता है? अविद्या को इसलिए जगत का कारण नहीं कह सकते क्योंकि वह चेतन के आश्रित है। यदि अविद्या का कोई कार्य हो भी तो वह चेतन के आश्रित माना जाएगा और वह आश्रय भी उससे कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य होगा। यदि यह माना जाए कि चेतन और अविद्या दोनों मिलकर जगत के उपादान कारण हो सकते हैं तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि चेतन पुरुष आत्मा का वह धर्म ही नहीं है। इसलिए अविद्या के साथ मिलकर वह कार्य नहीं कर सकता, अस्तु यह भी संभव नहीं है। 66वां सूत्र। एक जीवात्मा का आनंद रूप और चैतन्य होना दोनों के भेद से सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, चैतन्य दो होते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा शरीर धारण करता है,
किंतु परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। श्रुति में परमात्मा के विषय में कहा गया है, पर ब्रह्म परमात्मा सत्य, विज्ञानमय और आनंद रूप है। जीवात्मा के ये चिन्ह नहीं है। जीवात्मा चैतन्य तो है, पर आनंद रूप नहीं है, क्योंकि शरीर धारण करके उसे विभिन्न प्रकार के सुख दुख का भोग करना पड़ता है। उसे आनंद कहां? यहाँ यह बात समझ लेने जैसी है कि सुख और आनंद में अंतर है। सांसारिक विषय भोगों में जो अनुकूलता प्राप्त होती है वह सुख है, और समाधि लगने पर जो आत्म साक्षात्कार होता है और अतिशय दिव्य अनुकूलता अथवा कैवल्य का अनुभव होता है वह आनंद है। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में भेद होने से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा चैतन्य होने से चिद्रूप तो है, पर आनंद रूप नहीं है। 67वां सूत्र। दुख से निवृत्ति मिलने के कारण जीवात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाना गौड़ है। व्याख्या। वस्तुतः आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। इसलिए मुक्ति अथवा आत्म साक्षात्कार की अवस्था में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे गौड़ कहा गया है, क्योंकि वह वस्तुतः जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। 68वां सूत्र। अज्ञानियों अथवा मूर्खों के लिए मोक्ष की प्रशंसा मात्र है। व्याख्या। आर्ष ग्रंथों में मुक्त पुरुष की स्थिति की भूर भूर प्रशंसा की गई है। कई जगह उसमें अत्युक्ति भी की गई है, ताकि उससे प्रभावित होकर विश्व में डूबे अज्ञानी जन भी मोक्ष प्राप्ति के प्रति उत्सुक हो सके। इसलिए जीवात्मा के मोक्ष की स्थिति को आनंद स्वरूप बताया है। वस्तुतः आनंद का अनुभव मात्र मुक्त अवस्था में होता है, क्योंकि जीवात्मा ईश्वर का सानिध्य अनुभव करता है और ईश्वर आनंद स्वरूप है। जीवात्मा तो केवल चैतन्य है। 69वां सूत्र। मन का व्यापक होना सिद्ध नहीं होता, करण होने से अथवा इंद्रिय होने से। व्याख्या। मन करण और इंद्रिय दोनों है। कोई भी करण या इंद्रिय विभु अथवा व्यापक नहीं होता। यदि करण या इंद्रिय को व्यापक माना जाए तो वह अपने कार्य अथवा विषय से सदैव संबद्ध रहेगी। यदि करण या इंद्रिय को व्यापक माना जाए तो वह अपने कार्य अथवा विषय से सदैव संबद्ध रहेगी, और तब वह कार्य अथवा विषय निरंतर चलता रहेगा। किंतु ऐसा होता नहीं। भोजन जैसे ही समाप्त होता है तुरंत उसकी क्रिया रुक जाती है। निरंतर चलते रहने पर थकान आ जाती है, जिसके कारण भी रुकना पड़ता है। इस प्रकार करण अथवा इंद्रियों के एक देशीय अथवा परिच्छिन्न होने के कारण तथा इनके कार्य को निरंतर एक जैसा न मानने के कारण इन्हें व्यापक नहीं माना जा सकता। चूंकि मन भी एक इंद्रिय है, अस्तु इसे भी व्यापक नहीं माना जा सकता। 70वां सूत्र। गति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति से क्रियाशील होने के कारण भी मन को व्यापक नहीं माना जा सकता। व्याख्या। वेदों शास्त्रों में मन की गति का प्रतिपादन किया गया है। मन देश देशांतर में भ्रमण करता रहता है। वेदों में इसके कई प्रमाण मिलते हैं। अनेक श्रुति वाक्यों से मन के गतिमान होने की पुष्टि होती है। जो गतिमान अर्थात सक्रिय है वह व्यापक नहीं हो सकता। मन भी इन्हीं विशेषताओं से युक्त है, अतः उसे भी व्यापक मानना अनुचित है। 71वां सूत्र। अवयव रहित होना अवयवों के योग से नहीं होता। व्याख्या। जिस वस्तु में अवयव नहीं होते वह नित्य, और जिसमें अवयव होते हैं उसे अनित्य
अर्थात नश्वर कहते हैं। जब कुछ तत्व मिल जाते हैं तो वे ही आकार धारण करके अवयव रूप हो जाते हैं। जैसे घट पृथ्वी, जल, अग्नि आदि अनेक तत्वों से मिलकर बना है, अतः वे नश्वर अर्थात परिणामी है। तत्व ही मिलकर आगे परिणत हुआ करते हैं, इसलिए उन्हें परिणामी कहते हैं। चूंकि मन भी 3 गुणों सत्व, रज और तम के अवयवों वाला है, अर्थात सावयव है, अतः मन को भी नित्य नहीं कह सकते। 72वां सूत्र, प्रकृति और पुरुष से अन्य जो कुछ भी है वे सब कुछ अनित्य है। व्याख्या, चेतन पुरुष, जीवात्मा एवं परमात्मा तथा प्रकृति जो जगत का मूल उपादान कारण है, ये सभी नित्य अर्थात शाश्वत हैं, जो कभी नष्ट नहीं होते। इनके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है सब अनित्य अर्थात नश्वर है। 73वां सूत्र, वेदों में अवयव रहित बताए जाने से भोक्ता और भोग्या का भाग वाला अर्थात अवयव युक्त होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, भोक्ता अर्थात भोगने वाला पुरुष और भोग्या अर्थात भोगी जाने वाली प्रकृति, इन दोनों को वेदों में अवयव रहित कहा है। इसके अनुसार पुरुष को निरवयव प्रतिपादित किया गया है। अभिप्राय यह है कि इसकी रचना किन्हीं अन्य तत्वों के संयोग से नहीं होती। अस्तु पुरुष ब्रह्म सर्वथा अपरिणामी तत्व है, जिसे रचा नहीं जाता, वह नित्य होता है। इसी प्रकार श्रुति में प्रकृति भी अवयव रहित निरूपित है, अस्तु यह भी नित्य है। अतः इन दोनों का सावयव होना सिद्ध नहीं होता। 74वां सूत्र, निर्धमत्व होने से आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है। मोक्ष। व्याख्या, चेतन स्वरूप होने के कारण आत्मा में कोई धर्म नहीं होता। इस कारण आत्मा में जिस आनंद रूप धर्म की अभिव्यक्ति होती है उसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा सदैव नित्य और एक सा है। अस्तु उसमें कोई अन्य धर्म आदि प्रकट नहीं हो सकते। 75वां सूत्र, विशिष्ट गुणों का उच्छेद उसी प्रकार मोक्ष नहीं कहा जा सकता। व्याख्या, आत्मा के कुछ विशिष्ट गुणों के उच्छेद हो जाने को मुक्ति माने, यह भी पूर्ण वर्णन के समान उचित नहीं है। पूर्व में कहा जा चुका है कि दुख सुख से निवृत्ति को मोक्ष नहीं कहते, क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमें कोई बाह्य गुण समाविष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सुख दुख, इच्छा, द्वेष आदि सत्व आदि त्रिगुण के परिणाम हैं। सत्व, रज और तम आदि गुण आत्मा के लिए तभी तक साधन उपलब्ध करा सकते हैं जब तक वह बद्ध स्थिति में है, किंतु जब उसे ज्ञान हो जाता है तब इन गुणों के संपर्क में रहने पर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। यही गुणों का उच्छेद होना है। कुछ आचार्यों ने इसे ही मुक्ति माना है, किंतु आचार्य कपिल की दृष्टि से इसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता। पहला कारण यह है कि जो गुण अपने स्वरूप में अवस्थित हैं, उसका उच्छेद नहीं हो सकता। दूसरा कारण ये कि आत्मा का वह स्वरूप नहीं है। आत्मा गुणों से संपर्क की स्थिति में भी गुणातीत है, इसलिए गुणों में से किसी विशेष गुण का कार्य ना करने को आत्मा का मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 76वां सूत्र, निष्क्रिय आत्मा की विशेष गति मोक्ष नहीं है। व्याख्या, जब क्रिया रहित अथवा निष्क्रिय आत्मा किसी विशिष्ट गति को पाकर अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है, तो इस स्थिति को भी मोक्ष कहना उचित नहीं है। कारण यह है कि मोक्ष की स्थिति में आत्मा
सूक्ष्म शरीर संपन्न भी नहीं रहता, इसलिए वह गतिहीन हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि जहां आत्मा को गतिशील कहा जाता है, वहां उसके मोक्ष प्राप्त करने की सिद्धि नहीं होती। 77वां सूत्र, क्षणिक आदि दोष के कारण आकार रूप उपराग का उच्छेद मोक्ष नहीं हो सकता। व्याख्या, बाह्य विषयों के आकार की वासना अर्थात विषय वासना के विनष्ट होने को भी मोक्ष नहीं मान सकते, क्योंकि विषयों की वासना नश्वर और क्षणिक है। एक वासना के नष्ट होते ही दूसरी वासना आती और विनष्ट होती रहती है। ऐसी स्थिति में उन वासनाओं के नष्ट होने को ही मोक्ष कैसे माना जा सकता है, जो वासना आज चली गई, कल फिर भी दोबारा आ सकती है। अस्तु, इस क्रम को भी मोक्ष नहीं माना जा सकता। 78वां सूत्र, सबका उच्छेद अपुरुषार्थ आदि दोष से मोक्ष नहीं कहा जा सकता। व्याख्या, यदि ये माना जाए कि चेतन और अचेतन अर्थात आत्मा और अनात्मा का विनाश हो जाता है, तो सबके नष्ट हो जाने से पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आत्मा निकल जाने के बाद शरीर में पुरुषार्थ नहीं रहता। चूंकि पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत ही मोक्ष है, अतः पुरुषार्थ ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा। 79वां सूत्र, इसी प्रकार शून्यवाद में भी। व्याख्या, यदि ऐसा माने कि शून्यवाद के अनुसार अर्थात आत्मा के नष्ट हो जाने पर मुक्ति है, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा न रहेगी तो शरीर से पुरुषार्थ ना होगा, और पुरुषार्थ के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुषार्थ के अंतर्गत ही मोक्ष है। 80वां सूत्र, संयोग और वियोगांतक होने से ये देशादि स्थान देश घर स्त्री आदि लाभ भी मोक्ष नहीं है। व्याख्या, देश लाभ आदि अर्थात देश स्थान घर स्त्री ऐश्वर्य आदि संयोग और वियोगांत है, अर्थात संसार के जो भी पदार्थ और स्थल आदि हैं, वे मिलने के उपरांत बिछुड़ने वाले हैं। संयोगांतक और वियोगांतक होने से इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं कहा जा सकता। 81वां सूत्र, अंश का अंशी के साथ संयोग मोक्ष नहीं है। व्याख्या, जीवात्मा को ईश्वर का अंश तथा ईश्वर को अंशी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अंश जीवात्मा का अंशी परमात्मा में लीन हो जाना मोक्ष नहीं है। कारण यह है कि अंश का अंशी में यदि संयोग है, तो इनका कभी ना कभी वियोग होना भी सुनिश्चित है। इस प्रकार यह संयोग नित्य नहीं है। अस्तु, इस अनित्यता के कारण मोक्ष की स्थिति संभव नहीं है। 82वां सूत्र, अणिमा आदि सिद्धियों का योग प्राप्ति भी अन्य ऐश्वर्यों के संयोग के समान उस अणिमा आदि के उच्छेद से सुनिश्चित रूप से होने वाला होने से भी मोक्ष नहीं कहा जा सकता। व्याख्या, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये अष्ट सिद्धियां मानी गई हैं। जिस प्रकार अन्य ऐश्वर्यों का संयोग अंततः नश्वर है, उसी प्रकार इन सिद्धियों के संयोग का विनाश अर्थात वियोग भी अवश्यंभावी है। अतः इनकी प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं माना जा सकता। 83वां सूत्र, इंद्र आदि पदों की प्राप्ति भी उसी पूर्व में वर्णित प्रकार मोक्ष नहीं है। व्याख्या, इंद्र आदि देवों के पद प्राप्त करने को यदि मोक्ष माने तो वह भी युक्ति संगत नहीं, क्योंकि यह पद भी स्थायी नहीं है। अर्थात सत्कर्म फल भोग के निमित्त स्वर्ग आदि पद
प्राप्त होते हैं। उनके अर्थात कर्म फल के समाप्त होते ही पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। अतः इन इंद्रादि पदों की प्राप्ति को भी मोक्ष नहीं माना जा सकता। 84वां सूत्र, इंद्रियों के अहंकारिक होने में श्रुति प्रमाण से इंद्रियों का भौतिक होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है, अतः इंद्रियां अहंकारिक हैं। अतः पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पंचभूत इनके उपादान कारण नहीं है। अस्तु, इंद्रियां पंचभूतों से उत्पन्न नहीं है। 85वां सूत्र, षट पदार्थ का नियम तथा उनके बोध से मोक्ष नहीं होता। व्याख्या, वैशेषिक दर्शन षट पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय मानता है। वे इन्हीं के सम्यक ज्ञान को मोक्ष कहता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है, क्योंकि द्रव्य के अंतर्गत जो 9 विभाग किए गए हैं उनमें पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन है। अतः इनके बोध को मुक्ति नहीं माना जा सकता। सांख्य दर्शन में तो प्रकृति और पुरुष इन दो के विवेक को ही मोक्ष माना गया है। अस्तु, 6 पदार्थों के ज्ञान को मुक्ति नहीं माना जा सकता। 86वां सूत्र, इसी प्रकार 16 आदि पदार्थों के ज्ञान से भी मोक्ष नहीं है। व्याख्या, न्याय दर्शन में 16 पदार्थों प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति वर्णित है, क्योंकि यह भी उचित नहीं है। सांख्य दर्शन में तो केवल प्रकृति और पुरुष ये 2 ही तत्व मान्य हैं। इन्हीं के विवेक से मुक्ति संभव है। 87वां सूत्र, अणु की नित्यता उसके कार्य रूप होने से संबंधित श्रुति होने से सिद्धि नहीं होती। व्याख्या, अणु के कार्य रूप होने से श्रुति में अणु की अनित्यता प्रतिपादित है, अथवा प्राचीन काल से ही विद्वजनों द्वारा ये तथ्य सुना जाता रहा है। पृथ्वी आदि तत्वों के सूक्ष्म कण जिनमें पृथ्वीत्व विद्यमान है, सुनिश्चित रूप से संघात होने के कारण अनित्य है। महाराज मनु ने भी पृथ्वी आदि अणु तत्वों का विनाशशील होना प्रतिपादित किया है। 88वां सूत्र, कार्यत्व होने से भाग रहित होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, अणु को कार्य माना गया है, अतः वह कारण नहीं है। न्याय दर्शन में परमाणुओं को व्यक्त सावयव माना गया है, इसलिए इन्हें नित्य नहीं माना जा सकता, ये नाशवान ही। अस्तु, इनका अवयव रहित, भाग रहित होना सिद्ध नहीं होता। 89वां सूत्र, रूप के निमित्त से प्रत्यक्ष का नियम नहीं है। व्याख्या, यदि ऐसा माना जाए कि रूप के निमित्त होने से ही प्रत्यक्ष होता है, तो ऐसी बात नहीं है। स्थूल द्रव्य का दर्शन बाह्यता होता है और सूक्ष्म का अनुभव स्पर्श आदि से होता है। वायु प्रत्यक्षतः नेत्रों द्वारा ना दिखने पर भी अनुभव में आता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि रूप से प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है। 90वां सूत्र, उन दोनों के योग से परिणाम 4 प्रकार का नहीं होता। व्याख्या, वैशेषिक दर्शन में परिमाण के अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ ये 4 प्रकार माने गए हैं। सूत्रकार का कहना है कि जब 2 प्रकार के परमाणु, अणु और महत से कार्य हो सकता है, तब 4 प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता है। कारण यह है कि ह्रस्व और दीर्घ का समाहार तो अणु और महत में ही हो जाता है।
फिर अलग से इन्हें मानना युक्ति संगत नहीं है। यदि ऐसा ना माने तो फिर असंख्य परिमाण मानने होंगे, फिर कई कठिनाइयां होंगी और उन परिमाणों की गणना भी कठिन होगी। 91वां सूत्र, नाशवान होने में भी स्त्रीत्व के योग से सामान्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। व्याख्या, अनित्य होते हुए भी स्थिरतावश सामान्यता का ज्ञान होता है। संसार में जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है वे एक दिन नष्ट अवश्य होगी, किंतु फिर भी वह संसार में कुछ समय तक स्थिर रहती है और उसके सामान्य धर्म के अनुरूप अर्थात जिस रूप की वह है उसी रूप में रहती भी है। इस सामान्य धर्म के कारण वह प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती है। 92वां सूत्र, उससे उसका मिथ्या प्रलाप या झूठ कथन नहीं माना जा सकता। व्याख्या, सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसका अपलाप अर्थात मिथ्या कथन नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य का रूप अन्य सभी शरीरधारियों से भिन्न है, इसी प्रकार गाय के रूप का अन्य कोई पशु आदि नहीं हो सकता। इस प्रकार जिस रंग रूप का जो प्राणी है वही उसका सामान्य धर्म कहलाएगा। 93वां सूत्र, भाव की प्रतीत होने से अन्य का निवृत्ति स्वरूप होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, भाव की प्रतीति होने से अन्य की निवृत्ति ही सामान्य का रूप नहीं है। तात्पर्य यह है कि भाव की प्रतीति जैसे ये घट है, इसे कल मैंने देखा था, यह प्रतीति तभी संभव है कि यह कल वाला ही घड़ा है जब उस पूर्व दृष्ट घड़े का रूप, रंग, लक्षण सभी ज्यों के त्यों बने रहें। यह सामान्य भाव की प्रतीति है। इसकी पहचान कि कल वाला ही घड़ा है अन्य रूप वाली वस्तुओं जैसे वस्त्र, रस्सी आदि से नहीं हो सकती। 94वां सूत्र, प्रत्यक्ष उपलब्धि होने से समानता में तत्वांतर नहीं है। व्याख्या, सामान्य और सादृश्य में कोई तात्विक अंतर नहीं है, वरन दोनों एक ही हैं। उदाहरणार्थ, जो घड़ा कल देखा गया था वही आज समक्ष विद्यमान है। इसी कारण उसके सामान्य लक्षण को ही सादृश्य कह सकते हैं। सादृश्य अलग से कुछ भी नहीं है। 95वां सूत्र, अथवा अभिव्यक्ति स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति अथवा प्राकट्य असाधारण होने से उसकी उपलब्धि होती है। व्याख्या, इस सूत्र में सूत्रकार ने सादृश्य को स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति कहा है। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति है वह उसका सामान्य धर्म है। उसकी अपनी विशेषता के कारण ही सामान्य धर्म प्रकट हो सकता है। इस प्रकार सामान्य और सादृश्य एक ही है। 96वां सूत्र, संज्ञा और संज्ञी का संबंध भी नहीं है। व्याख्या, शब्द और अर्थ का संबंध संज्ञा और संज्ञी का संबंध कहलाता है। जो पुरुष किन्हीं दो वस्तुओं की संज्ञा नाम को नहीं जानता वह भी उन दोनों वस्तुओं के अंतर अर्थात ये अलग अलग है या एक सी है ये जान लेता है। इस प्रकार संज्ञा, संज्ञी के संबंध और सादृश्य ज्ञान के एक होने की बात सिद्ध नहीं होती। 97वां सूत्र, दोनों के अनित्य होने से संबंध की नित्यता सिद्ध नहीं होती। व्याख्या, चूंकि संज्ञा और संज्ञी दोनों ही नश्वर अर्थात अनित्य हैं, अतः इनके संबंध को भी नित्य नहीं माना जा सकता। 98वां सूत्र, धर्मी होने का प्रमाण न होने के कारण संबंध जन्म न लेने वाला और न अंत वाला नहीं होता। व्याख्या, किसी धर्मी अर्थात संगी का संबंध अनादि हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो रूपवान है वह नित्य
नहीं हो सकता। पृथ्वी, आकाश और काल आदि सभी अनित्य हैं। जो पदार्थ नित्य हैं, उनका कभी भाग नहीं हो सकता। जो पृथक पृथक होंगे, उन्हीं का संबंध होना संभव है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि संज्ञेय वस्तु के ग्राहक होने का, अर्थात किसी वस्तु की एक ही संज्ञा होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब आवश्यकता समझें, तब चाहे जिस पदार्थ का चाहे जो नाम संज्ञा रख सकते हैं। तब शब्द और अर्थ अर्थात संज्ञा और संज्ञेय में नित्य संबंध कहां रह सका। 99वां सूत्र प्रमाण के अभाव में समवाय नहीं है। व्याख्या, यदि समवाय संबंध को नित्य माने तो समवाय नामक किसी संबंध का प्रमाण नहीं मिलता। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये 6 पदार्थ माने गए हैं, किंतु सांख्य दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं है। अस्तु इन्हें नित्य नहीं माना जा सकता। 100वां सूत्र, अथवा दोनों में भी समवाय के अभाव में सिद्धि है, इसलिए प्रत्यक्ष एवं अनुमान नहीं हो सकता। व्याख्या, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण इसलिए नित्य नहीं माने जा सकते क्योंकि दोनों को अन्यथा समवाय के बिना ही सिद्धि होती है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में जिसे समवाय संबंध कहा गया है, सांख्य दर्शन में उसी को स्वरूप संबंध माना गया है। इसलिए यहाँ समवाय संबंध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। घट रक्त वर्ण का है, ये बात स्वरूप से ही सिद्ध हो जाती है। तो समवाय संबंध के प्रत्यक्ष और अनुमान रूप जो प्रमाण हैं, उनके प्रयोग की क्या आवश्यकता है। 101वां सूत्र, निकट वाले पुरुष को प्रत्यक्ष की प्रतीति से क्रिया और क्रियावान दोनों की ही क्रिया का अनुमान से ही ज्ञान नहीं होता है। व्याख्या, क्रिया को केवल अनुमेय अर्थात अनुमान से ही ज्ञात होने वाली नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अति निकटस्थ व्यक्ति की क्रिया और उसके आधार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अतः स्पष्ट है कि क्रिया अनुमान से ही नहीं जानी जाती, उसे प्रत्यक्षतः देखा भी जा सकता है। जैसे कोई भोजन कर रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, ये क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती है। अस्तु क्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है, तो अनुमान प्रमाण की इसमें क्या आवश्यकता है। 102वां सूत्र, विजातीय तत्वों के उपादान योग ना होने से शरीर पंचभूतों से निर्मित नहीं है। व्याख्या, इस सूत्र में सूत्रकार उनके मत का खंडन करते हैं जो शरीर को पंच तत्वों से बना हुआ मानते हैं। सूत्रकार का मानना है कि बहुत से अलग अलग पदार्थों अथवा विजातीय तत्वों से कोई वस्तु नहीं बन सकती। कारण यह है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उसके उपादान तत्व सजातीय होने चाहिए। शरीर में जिन तत्वों को लगा माना जाता है वे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश एक जाति के नहीं हैं। अतः ये शरीर पांच भौतिक नहीं हो सकता। 103वां सूत्र, सूक्ष्म शरीर के भी विद्यमान होने से स्थूल शरीर का ऐसा नियम नहीं है। व्याख्या, यह भी कहना युक्ति संगत नहीं है कि स्थूल शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई शरीर नहीं है, क्योंकि एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला आतिवाहिक शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर भी तो विद्यमान है। अतः यह मानना ठीक नहीं कि पांच भौतिक स्थूल शरीर ही होता है, जबकि 17 सूक्ष्म तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी तो होता है। 104वां सूत्र, प्राप्ति के अभाव में सब प्राप्त होने के प्रसंग से इंद्रियों का
जो प्राप्त नहीं हुआ उसे प्रकाशित करना शक्य नहीं है। व्याख्या: इंद्रियों से बिना प्राप्त, बिना संबंध जुड़े उनमें प्रकाशक्त की शक्ति नहीं है। साथ ही सर्व प्राप्ति का भी अभाव है। तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय की प्राप्ति के बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो सकता तो संसार की समस्त वस्तुओं को उनके उत्पन्न होने से पूर्व ही देख लिया गया होता, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि जो वस्तु अप्रकट है उसे दिखाने में नेत्र इंद्रियां समर्थ नहीं हो सकती। अस्तु इंद्रियां अप्राप्त पदार्थों के बिना संपर्क में आए प्रकाशक नहीं है। 105वां सूत्र: तेज के अपसर्पण अर्थात दूर तक पहुंचने से नेत्रेंद्रिय तेजस नहीं है, उसकी सिद्धि वृत्ति से होती है। व्याख्या: नेत्र के गोलक क्षेत्र से विषय प्रदेश तक तेज के अपसर्पण करने, सरकने या पहुंचने के कारण नेत्रेंद्रिय को तेजस कहना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि तेज का ग्रहण इंद्रिय वृत्ति से होता है, न कि स्वयं इंद्रिय के विषय प्रदेश तक जाने से। अतः नेत्र इंद्रिय को तेजस नहीं माना जा सकता। 106वां सूत्र: प्राप्त विषय को प्रकाशित करने के लक्षण से वृत्ति होने की सिद्धि होती है। व्याख्या: जो विषय अप्राप्त हैं उन्हें इंद्रियां नहीं बताती, किंतु जो विषय प्राप्त हैं अर्थात जो दृश्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं, नेत्रेंद्रिय उन्हीं को प्रकाशित करती हैं। इंद्रिय अपने स्थान पर बनी रहे और समक्ष आए पदार्थ को प्रकाशित भी करे, दिखाए भी। ये तभी संभव है जब इंद्रिय के अतिरिक्त वृत्ति भी कोई पदार्थ हो। अस्तु वृत्ति का होना सिद्ध ही है। लगता है कि प्राप्त विषय को ग्रहण करना ही वृत्ति है। आगे इसको और स्पष्ट करते हैं। 107वां सूत्र: भाग और गुण से पृथक तत्व वृत्ति के संबंध के निमित्त सरकते हैं या पहुंचते हैं। व्याख्या: वृत्ति को इंद्रिय का अंश, भाग और गुण भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह तो एक दूसरा ही तत्व है। जैसे नेत्र इंद्रिय को ही लें तो चक्षु की वृत्ति को नेत्र का चिंगारी की तरह इसलिए नहीं मान सकते कि चिंगारी तो अग्नि से स्वतः निकलकर बाहर चली जाती है, किंतु वह अग्नि से किसी पदार्थ का संबंध नहीं करा पाती। इसी प्रकार यदि चक्षु की वृत्ति नेत्र से निकलकर किसी विषय पर पहुंच जाए तो वह संबंध वृत्ति और विषय का होगा, पर संबंध नेत्र और विषय का होता है। अस्तु स्पष्ट है कि विषय वृत्ति चिंगारी की तरह नहीं है। यदि यह माने कि रूप आदि की तरह वृत्ति चक्षु इंद्रिय का गुण है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि चक्षु का गुण आंख से निकलकर बाहर नहीं जा सकता और कोई गुण अपने पदार्थ को छोड़ भी नहीं सकता, किंतु वृत्ति विषय तक अवश्य पहुंचती है। अतः यह भी प्रकट है कि वृत्ति कोई गुण भी नहीं है। यदि वृत्ति भाग और गुण नहीं है तो फिर उसे क्या माना जाए? नेत्रादि इंद्रियों का अति सूक्ष्म परिणाम जो अहंकार का कार्य है, ऐसे ही किसी पदार्थ को वृत्ति समझा जाए। 108वां सूत्र: उसके संबंध होने से द्रव्य होने का नियम नहीं हो सकता। व्याख्या: द्रव्य में ही क्रिया होने का नियम नहीं है। फिर सांख्य दर्शन में वैशेषिक की तरह 9 द्रव्य भी नहीं माने जाते। इसलिए यदि यह कहा जाए कि वृत्ति क्रिया में योग होने से वृत्ति द्रव्य होगी तो यह भी उचित नहीं है। जब वृत्ति में क्रिया की प्रतीति होती है तो उसे क्रिया मानना ही उचित लगता है। 109वां सूत्र: देश भेद होने पर भी अन्य उपादान का हम भूलोक वालों की तरह
नियम नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार हम पृथ्वी लोक में निवास करने वाले मानव इंद्रियों को अहंकार से उद्भूत मानते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त लोकों में भी मानते हैं। देश भेद होने पर भी इंद्रियों को किसी अन्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं माना जाता, अस्तु देश भेद से भी इंद्रियों के कारण के संबंध में कोई अंतर नहीं आता। 110वां सूत्र, निमित्त का कथन करने से वैसा ही कहा जाता है। व्याख्या, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी निमित्त का प्राधान्य प्रकट करने हेतु उपादानता का ही कथन लिया जाता है। जैसे किसी का अंग उष्ण लोहे से जल जाए तो कहा जाता है कि लोहे से अंग शरीर का कोई अवयव जल गया, जबकि लोहे में जलाने की सामर्थ्य नहीं होती, वह तो अग्नि का कार्य है। किंतु यहाँ लोहा प्रत्यक्षतः जलाने का निमित्त बन गया है, क्योंकि लोहा अग्नि सान्निध्य से गर्म हो गया है, अतः उसी को जलाने वाला मान लिया गया है। इसी प्रकार वस्तुतः इंद्रियां भौतिक नहीं हैं, किंतु निमित्त रूप होने के कारण उन्हें भौतिक कह दिया गया है। 111वां सूत्र, ऊष्मज अर्थात गर्मी से उत्पन्न, अंडज अंडों से उत्पन्न, जरायुज गर्भ की झिल्ली से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज वृक्षलता आदि, सांकल्पिक संकल्प से उत्पन्न, सिद्धि से योगी जनों द्वारा नया शरीर धारण कर लेने जैसा और इससे भिन्न नियम नहीं है। व्याख्या, देहधारियों के 6 प्रकार हैं। ऊष्मज अर्थात ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले, जैसे कीड़े, मच्छर, डांस आदि। अंडज अर्थात अंडों से उत्पन्न, चींटी, पक्षी, सर्प आदि। जरायुज अर्थात जरायु झिल्ली से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि। उद्भिज अर्थात वृक्ष, लताएं आदि। सांकल्पिक अर्थात सृष्टि के आदि में ही संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए ऋषि आदि, तथा सांसिद्धिक अर्थात सिद्धि प्राप्त योगी जनों द्वारा स्वेच्छा से देह धारण करने की स्थिति आदि। इस प्रकार इन 6 धारियों के वर्ग में ही सभी समाहित हो जाते हैं। संभवतः इनके अतिरिक्त भी कोई वर्ग हो। 112वां सूत्र, सभी में विशिष्ट होने से पृथ्वी को उपादान माना गया है, अतः इसका वर्णन पूर्व की तरह ही है। व्याख्या, पृथ्वी को असाधारण तत्व तथा समस्त जीवधारियों में उसी पृथ्वी तत्व का आधिक्य माना गया है। अस्तु शरीर और इंद्रियों को भौतिक कहा जाता है। जिस प्रकार नेत्र आदि इंद्रियों की स्थिति शरीर में रहते हुए भी उन्हें अहंकारिक कहा जाता है, उसी प्रकार शरीर को पंचभूतों से उत्पन्न कहा जाता है। 113वां सूत्र, इंद्रियों की शक्ति से उसकी सिद्धि होने से शरीर आरंभ करने वाले का प्राण होना सिद्ध नहीं है। व्याख्या, देह का आरंभक वायु है, किंतु वह प्राण नहीं है। कारण यह है कि प्राण इंद्रियों की शक्ति से सिद्ध होता है। प्राण समस्त कारणों की सामान्य वृत्ति होती है। जब इंद्रियां देह का परित्याग करती हैं, तब उनकी वृत्ति स्वरूप प्राण शरीर का परित्याग कर देता है। आरंभक का अभिप्राय उपादान कारण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायु शरीर का उपादान कारण है, प्राण नहीं है। 114वां सूक्त, भोक्ता के अधिष्ठान होने से भोग के आश्रय स्वरूप शरीर का निर्माण दुर्गंधपूर्ण भाव सड़ने के प्रसंग से सिद्ध होता है। व्याख्या, भोगों के आश्रय स्वरूप शरीर का निर्माण तभी संभव है जब उसमें भोक्ता निवास करे, अर्थात जीवात्मा भोक्ता के देह में
अधिष्ठान से ही शरीर रचना संभव है। यदि जीवात्मा के अभाव में शरीर रचना हो तो वह रजवीर्य जिसके संयोग से शरीर बनता है सड़ जाएगा और उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाएगी। 115वां सूत्र, वृत्ति द्वारा स्वामी का अधिष्ठान है, एकांत होने से नहीं है। व्याख्या, जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है ऐसा माना गया है, परंतु वह उसमें एकाकी निवास नहीं करता, वरन वह जीवात्मा अपने भृत्य अर्थात सहयोगी के द्वारा शरीर में अधिष्ठान करने में सक्षम होता है, अर्थात एकाकी वह समर्थ नहीं है। 116वां सूत्र, समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में ब्रह्म रूपता हो जाती है। व्याख्या, समाधि सुषुप्ति और मोक्ष ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर साधक की ब्रह्म रूपता हो जाती है। अभिप्राय यह है कि मुक्ति की स्थिति में जिस ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है उस भाव का कुछ अंश समाधि और सुषुप्ति की स्थिति में भी होता है। इनमें समाधि वह है जिसमें योगी जन गहन ध्यान अवस्था में पहुंचकर एकाग्र हो जाते हैं, तथा सुषुप्ति स्वप्न अवस्था से आगे की स्थिति है जिसमें स्वप्न नहीं आते, गहरी निंद्रा की स्थिति है। 117वां सूत्र, दोनों में बीज सहित है, अन्य अवस्था में उसकी हानि होती है। व्याख्या, ऊपर जो तीन अवस्थाएं वर्णित की गई हैं उनमें समाधि और सुषुप्ति दो अवस्थाओं में दुख आदि का अभाव तो रहता है, किंतु उनका बीज मौजूद रहता है, इसलिए दुख आदि का अभाव स्वल्प समय के लिए ही होता है। सामान्य स्थिति आने पर उसका पुनः अनुभव होने लगता है। मोक्ष की स्थिति में कर्म और स्वरूप भोग क्षीण हो जाने से इनके बीज का भी विनाश हो जाता है, अर्थात दुख आदि का लेश मात्र भी नहीं रहता। 118वां सूत्र, दोनों के समान तीसरी भी देखी जाने के कारण दो नहीं मानी जा सकती। व्याख्या, जिस प्रकार समाधि और सुषुप्ति ये दोनों अवस्थाएं देखी अनुभव की जाती हैं, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था का भी तो ऋषि मुनि आत्म साक्षात्कार के उपरांत वर्णन करते हैं। अतः उस तीसरी मोक्ष अवस्था का भी तो देखा जाना, अनुभव किया जाना सिद्ध होता है, तो दो ही अवस्थाएं कैसे माने? इससे स्पष्ट है कि तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। 119वां सूत्र, सुषुप्ति में निंद्रा रूप दोष का योग होने से वासना के द्वारा भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता। वासना विषयों आदि के निमित्त होने से प्रधान दोष का बाधक होना संभव नहीं लगता। व्याख्या, समाधि की अवस्था में तीव्र वैराग्य के कारण वासनाओं का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सुषुप्तावस्था में निंद्रा आदि का दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वासना की उपस्थिति होते हुए भी बाह्य विषयों से अनभिज्ञता बनी रहती है। इससे वासना आदि को निंद्रा दोष में बाधक नहीं माना जा सकता, वरन वास्तविकता यह है कि निंद्रा अपनी प्रबलता से वासनाओं को वशीभूत किए रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाधि और सुषुप्ति दोनों अवस्थाओं में विषयों के दबे रहने के कारण आंशिक रूप से ब्रह्म रूपता अवश्य होती है। 120वां सूत्र, एक संस्कार क्रिया को सिद्ध कर देने वाला है, नहीं तो प्रत्येक क्रिया को संस्कार के विभिन्न भेदों की बहुत कल्पना का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। व्याख्या, तीर चलाते समय उसे धनुष पर चढ़ाकर तीव्रता से खींचकर तीर को एक तीव्र वेग से संस्कार दिया जाता है। उसी संस्कार के फलस्वरूप तीर
दूर तक चला जाता है और जब वह संस्कार वेग समाप्त हो जाता है तभी तीर गिर जाता है। इसी प्रकार कुंभकार चाक को एक बार घुमा देता है। जब तक उसमें वह घूमने का वेग रहता है तब तक चाक घूमता है, बाद में रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि तीर अथवा चाक को हर आवृत्ति के लिए घुमाना पड़े, क्योंकि इसके लिए तो फिर क्रिया के विभिन्न संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी जो निरर्थक होगी। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के क्रियाकलापों के विषय में समझा जा सकता है। जीवात्मा भी पूर्व जन्मों के संस्कारों वश अनेक भोगार्थ क्रियाएं करता रहता है। ऐसा नहीं है कि अनेक संस्कार क्रमशः हों तभी क्रियाएं हों। 121वां सूत्र बाहरी बुद्धि का नियम नहीं है। वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, तृण और विरोध आदि का भोक्ता और शरीर होना पहले की तरह ऊष्मज एवं अंडज आदि की तरह है। व्याख्या: बाह्य विषयों का ज्ञान होने के नियम से एक संस्कार के द्वारा एक ही क्रिया होने की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि वृक्ष, लता आदि अन्य योनियां भी जीवात्मा के लिए आश्रय स्वरूप हैं। भावार्थ यह है कि जिस प्रकार एक संस्कार से मनुष्य, पशु आदि के शरीरों में जीवात्मा पूर्व संस्कार वश विभिन्न क्रियाकलाप करता रहता है और इन शरीरों में जीवात्मा को बाह्य विषयों का ज्ञान बना रहता है, किंतु जिन शरीरों में बाह्य ज्ञान नहीं रहता वे वृक्ष, लता, गुल्म, वनस्पति, औषधि, तृण और विरोध आदि भी तो जीवात्मा के भोगायतन अर्थात भोग के शरीर हैं। अतः इनमें भी पूर्व संस्कार वश ही जीवात्मा आता है। इनमें जिन पर पुष्प से फल लगे उन्हें वृक्ष, झाड़ी बेर के आकार वाले पौधों को गुल्म, अमृता, सोमलता आदि को लता, जो एक बार फल देकर विनष्ट हो जाए उन्हें औषधि, जिनमें पुष्प के बिना ही फल लगे उन गूलर, पीपल आदि को वनस्पति, जड़ों से फैलने वाली दूर्वा आदि को तृण तथा शाखा आदि से बहुत फैलाव वाली बेलों को विरुद्ध कहते हैं। 122वां सूत्र स्मृति से और भी यह बात सिद्ध होती है। व्याख्या: स्मृतियों में भी इस तथ्य का उल्लेख मिलता है जिससे स्थावर योनियों, वृक्षादिकों के भोक्तृ भोगायतन तत्व की सिद्धि होती है। मनुस्मृति में कहा गया है, मनुष्य शरीर के कर्म दोषों के कारण फल भोगार्थ स्थावर शरीरों, वृक्षादि को प्राप्त करता है। वाक दोषों के कारण पक्षी और मृग आदि होता है तथा मानसिक कर्म दोषों से चांडाल आदि होता है। 123वां सूत्र वेद शास्त्रों में विशिष्टता कही जाने से शरीर मात्र से कर्म के अधिकार होने की सिद्धि नहीं होती। व्याख्या: धर्म अधर्म मोक्ष आदि की प्राप्ति के निमित्त कर्म रूपी अनुष्ठानों में केवल देह ही आधार नहीं है, उनमें चेतन तत्व की प्रमुखता अपेक्षित है, क्योंकि मोक्ष आदि पाने के लिए जो जप, तप, तितिक्षा, उपरति, शमदम आदि उपेक्षित होते हैं वे जड़ देह से संभव नहीं। उनके लिए चैतन्य का अस्तित्व आवश्यक है। अतः चैतन्य की उपेक्षा करके देह मात्र से इन कर्मों में अधिकार का प्रतिपादन अप्रमाणिक है, क्योंकि वेद शास्त्रों में भी जिन विशिष्ट अनुष्ठानों की चर्चा की गई है वे जड़ के सहारे संभव नहीं है। अस्तु कर्म का अधिकारी शरीर नहीं जीवात्मा है। 123वां सूत्र 3 प्रकार से 3 का वर्गीकरण है। कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। व्याख्या: शरीरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। उत्तम, मध्यम और अधम देहों को क्रमशः कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह
कहते हैं। कर्मदेह उन ऋषि मुनियों के शरीरों को कहते हैं जो आजीवन जप तप और अनुष्ठान आदि धर्म कृत्यों में प्रवृत्त रहते हैं। उपभोग देह उनको माना जाता है जो अपने पूर्वकृत कर्मों का प्रतिफल भोगने हेतु जन अथवा भोग देह धारण करते हैं। इनमें देवों से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग आदि तथा स्थावर आदि सभी आ जाते हैं। इनमें इंद्र आदि देव पुण्य फलों का भोग करते हैं और पशु पक्षी वृक्ष आदि पाप कर्मों का भोग करते हैं, किंतु उभय देह वाले कर्म और भोग दोनों करते हैं। इनमें राजऋषि गृहस्थ आदि आते हैं जो पूर्व कर्मों का उपभोग भी करते हैं और कर्म करने में भी तत्पर रहते हैं। 125वां सूत्र, कर्म फल भोगे हुए का किंचित भी नहीं होता। व्याख्या, ऊपर जिन 3 शरीरों का वर्णन किया गया है उन्हें त्यागने के पश्चात जीवात्मा जब सूक्ष्म रूप में सुषुप्तावस्था को प्राप्त होता है तब वह किसी भी योनि को प्राप्त करने से पहले अथवा यूं कहे भोगों का उपभोग करके निवृत्त होने की स्थिति तथा किसी योनि विशेष को प्राप्त करने की मध्य की स्थिति में उस जीव को अनुशय कहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में वह किसी दूसरे के आधार पर शयन करता है। अस्तु, सांख्यकार ने स्पष्ट किया है कि उस अवस्था में जीवात्मा का कर्म देह, भोग देह और उभय देह में से कोई शरीर नहीं होता। 126वां सूत्र, आश्रय विशेष में भी बुद्धि आदि का नित्य होना अग्नि के समान उचित नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार किसी काष्ठ में अग्नि लग जाती है तो काष्ठ के संपूर्ण जल चुकने पर वह स्वतः ही बुझ जाती है, इसलिए उस काष्ठ को नित्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार बुद्धि भी अपने आश्रय स्वरूप आत्मा में निवास करती है, किंतु वह अनित्य है, क्योंकि बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति को कहती है। अस्तु, वह कारण है और उपादान नित्य नहीं हो सकता। 127वां सूत्र, आश्रय की असिद्धि होने के कारण भी यह मान्यता उचित है। व्याख्या, यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न किया जाए तो फिर बुद्धि के आश्रय की सिद्धि नहीं होती। अतः किसी भी स्थिति में बुद्धि आदि के आश्रय के निमित्त आत्मा का अस्तित्व अनिवार्यतः अपेक्षित है। चूंकि बुद्धि आदि प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति अचेतन है, किंतु तथ्य यह है कि अचेतन के कार्य कभी नित्य नहीं हो सकते, तो बुद्धि भी अनित्य है। 128वां सूत्र, औषधि आदि की सिद्धि की तरह योग की सिद्धियां भी अपलाप के योग्य नहीं मानी जा सकती। व्याख्या, लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि विभिन्न औषधियों के प्रयोग से हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और अनुकूल स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार योग साधनाओं द्वारा अत्यंत उच्च स्तरीय और चमत्कारी सिद्धियां होती देखी जाती हैं। उनकी भी उपेक्षा करके उन्हें केवल व्यर्थ वकवाद नहीं कह सकते। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय ग्रंथों में मिलते हैं। 129वां सूत्र, और प्रत्येक में न देखे जाने से संघात में भी भूतों का चैतन्य होना सिद्ध नहीं होता। व्याख्या, पृथ्वी आदि सभी भूत अचेतन हैं। यदि सभी तत्व संघात रूप अर्थात एकत्र हो जाएं, तो भी उनका चैतन्य होना संभव नहीं है। जिस प्रकार एक तिल में तेल है तो कई तिलों के समूह से तेल निकल सकता है, किंतु बालू का एक कण भी चिकनाई युक्त नहीं है, तो कई बालू कण एकत्र हो जाएं, तो भी उनमें से तेल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
और आकाश, ये सभी तत्व अचेतन हैं। ये सभी तत्व संघात रूप हो जाएं तो भी उनमें से किसी भी तरह चैतन्य तत्व प्रकट नहीं हो सकता। अतः पंच तत्वों का चैतन्य होना सिद्ध नहीं होता।